धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लगा लो हरी से लगन धीरे धीरे, लगा लो हरी से लगन धीरे धीरे, लगा लो हरी से लगन धीरे धीरे, लगा लो हरी से लगन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोल गोविंद भगवान की जय। तो भैया ये उम्र धीरे धीरे जा रही, जब से जागो तब से सबेरा। आज कथा भी 7 दिन की पूर्ण होने वाली है। आज सुनते सुनते राजा परीक्षित बोले, महाराज ये बताओ भगवान ने किसी दीनहीन गरीब पे भी कभी कृपा की है? बोले हाँ। बोले ऐसी कोई कथा हो तो सुनाओ। तब तो एक कथा याद आई कि सुदामा जी की। बोले कृष्ण सीधे सखा कश्चित। आज पूरी कथा उससे कोशिश करना, सुन लेना भैया, अंत भला तो सब भला। हाँ तो भैया बोले कृष्ण सीधे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। बोले कोई एक कन्हैया का सखा था, नाम अदर पुराणों में मिला, इसमें भागवत जी में नहीं बताया। कृष्ण सीधे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। बोले वो ब्राह्मण थे और ऐसे ब्राह्मण नहीं थे आज के जैसे। बोले प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, अपनी समस्त इंद्रियों को जीत चुके थे। मतलब भगवान ने कुछ दिया भी नहीं था और इच्छा भी नहीं थी कि हमको ये चीज मिले। समस्त इंद्रियों को जीत। और भगवान है शांत, सुदामा है प्रशांत। मतलब भगवान से ऊंचे है सुदामा। भगवान को कभी कोई गुस्सा भी आ जाते, सुदामा को वो भी नहीं आते। पर बोले सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र और गरीब में अंतर होता है। गरीब किसे कहते हैं? जिसमें भगवान ने कुछ दिया नहीं। और दरिद्र, दरिद्र तो भैया करोड़पति भी हो सकता है? गरीब गरीब होता पर दरिद्र नहीं होता। अब दरिद्र जिसपे 2-4 मकान है, 2-4-10 गाड़ियां हैं, प्लाट है, वो भी दरिद्र हो सकता है। तो सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है बेचारे। पर भगवान ने इतनी गरीबी दी है कि गरीबी भी इतनी नहीं। सुदामा 15-15 दिन तक सुदामा के घर में भोजन न मिले, खाने को नहीं। और गरीबों पे बच्चे ज्यादा, 5-5 बच्चे सुदामा पे। जिसकी पत्नी एक ही साड़ी पहनती है, उसी को धुल के डाल देती है और जब फिर सूख जाता फिर उसी पहन लेती है। एक ही वस्त्र है, पर कभी नहीं कहती पति देवता हमारे लिए दूसरे वस्त्र लाओ। उसी में अपना जीवन यापन कर रही सुशीला। और एक दिन तो ऐसी गरीबी आ गई कि 3 दिन हो गए बालक कछु ना खाए। माँ तो बिना खाए मर जाती, संतोष था माँ थी, पर माँ को जानते अपने बच्चों का दुख नहीं सहन होता। 3 दिन हो गया सुदामा के घर में चूल्हे नहीं जले। छोटा बालक, मैया कुछ दे खाने को, मैया मर जाएंगे, मैया खाने को दो। मैया बोलती, पतीले में पानी रख देती, लाला अभी कचू बन रहा है, लाला अभी देती हूँ, ले पानी पी ले। अब बच्चों से पानी भी अंदर नहीं जाता। छोटा बालक मूर्छा खा के गिर गया। तब तो सुशीला भाजी भजी गई
अपने पति देवता के पास सुदामा के चरण पकड़ ली, रोने लगे। प्राणनाथ कच भिक्षा कर लाओ, कच भिक्षा करो, बच्चे मर जाएंगे। आज सुदामा दुखी हो गए, वाह प्रभु वाह, ऐसी परीक्षा न ले। आज मेरी पत्नी को तू झुका दिया, मेरी पत्नी तो मर जाती पर हमको मांगने के लिए न कहती। आज सुदामा समझ गए मेरी पत्नी नहीं कह रही, एक माँ बोल रही है। पर सुदामा बोले देवी धैर्य रखो, बच्चे अपने नहीं हैं। सुशीला रो पड़ी, पति देवता तुम कहाँ जानो, बच्चे मर जाएंगे, जाओ भिक्षा कर लाओ। सुदामा बोले देवी हम भिक्षा करने जाए, हम मांगेंगे नहीं। मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे, नित्य के घर जाए ते। ओछ के संगत पंथी घटे,